हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 से 12 दिन ही बचे हैं बीईओ के एग्ज़ाम के लिए। इतना बड़ा एग्ज़ाम, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है और आपके पास टाइम बहुत कम है। इसीलिए आज हम एमसीक्यूज़ लेके आए हैं जो कि संबंधित हैं भक्ति आंदोलन पर, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। पीसीएस हो, आरओ हो, रिव्यू ऑफिसर हो, लगभग बीईओ के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सवाल। शुरू करने से पहले जो हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन, हम क्यों ना भक्ति पर बात कर लेते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, भक्ति से बात करते हैं हम, कि जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कव्वाली गाते हैं, या कह सकते हो कि चुपचाप तरीके से भी ईश्वर की पूजा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं। आपने गौर से देखा होगा। इनमें से आपने ये भी गौर किया होगा कि कुछ लोग इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं ईश्वर के प्रेम में कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, तब ये जो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव है, ये जो गहरी भक्ति है, असल में उसी को हम भक्ति का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये भक्ति है या सूफीज्म का जो आंदोलन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये किस शताब्दी की बात है, तब ये 8वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक थे वो रामानुज आचार्य थे। रामानुज आचार्य के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 1017 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, और जबकि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1037 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1037 ईस्वी में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे। तो पंजाब में जो भक्ति आंदोलन के जनक थे वो गुरु नानक जी थे। और ये गुरु नानक किस धर्म से संबंधित थे? ये सिख धर्म से संबंधित थे। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पंजाब के टलवटी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? टलवटी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपका फैक्ट। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1539 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? करतारपुर में। ठीक, इतने फैक्ट आपको क्लियर हो गए। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के कौन गुरु थे? तो कबीर के जो गुरु थे रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1299 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में हुआ था। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कबीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था लहरतारा में, जो कि काशी में है। कहाँ हुआ था? लहरतारा में, जो कि काशी में है। और कब हुआ था? ये हुआ था 1425 को। कब हुआ था? 1425 को हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कबीर की जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी, जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, अच्छा, जो संत कबीर थे वो किस तरीके की भक्ति करते थे, मतलब कौन सी भक्ति की धारा से वो जुड़े हुए थे? तो वो निगुड़ भक्ति की धारा से जुड़े थे। कौन सी भक्ति की धारा से जुड़े थे? निगुड़ भक्ति की जो धारा से जुड़े हुए थे। ठीक है, निर्गुण। अब अगर आपको हम बताते कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, भक्ति 2 प्रकार की होती है। ठीक है, रामानंद की जो शिक्षा है उसमें भक्ति के 2 प्रकार दिए गए हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। अब हम बता दें सगुण और निर्गुण में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए पहले हम सगुण की बात कर लेते हैं। तो सगुण भक्ति में हम ये कहेंगे कि जो लोग जिनका विश्वास पुनर्जन्म में है वो सगुण कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? सगुण कहलाते हैं। जिनका विश्वास किसमें है? किसमें बताया हमने? पुनर्जन्म में। और जिनका विश्वास पुनर्जन्म में नहीं है बल्कि भगवान के निराकार रूप को पूजने वाले, भगवान के जो निराकार रूप है उसको पूजने वाले क्या कहलाते हैं? निर्गुण कहलाते हैं। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा ही होगा कि भक्ति आंदोलन में नैनार होते हैं, अलवार होते हैं। आपको मालूम ही है कि जो अलवार होते हैं वो 12 होते हैं जो कि विष्णु भक्त होते हैं। ठीक है, और जो नैनार होते हैं वो 63 होते हैं, यानी वो शैव भक्त होते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ये महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाएं द्वारा फैला। तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति जो थी, भक्ति की जो शिक्षाएं थीं वो फैली थीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि किस संत ने अपने
भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। तो रामानंद ने हिंदी का प्रयोग किया था भक्ति संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि दास बोध के रचयिता कौन है। तो दास बोध के जो रचयिता हैं वो रामदास जी हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 9 है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। शिवाजी के आध्यात्मिक जो गुरु थे वो रामदास जी थे। ठीक है, कौन थे, रामदास जी थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो मैं अभी शुरू में ही आपको बता दिया कि तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तलवंडी में हुआ था गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था। गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म से संबंधित थे, सिख धर्म के जो थे वो गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ मैंने BEO के लिए बहुत से वीडियो बना रखे हैं और पूरा मुगल कालीन भी मैंने पढ़ा रखा है। आप वहाँ से आपको सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से चले देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था। तो शंकर देव ने चलाया था। किसने चलाया था, शंकर देव ने चलाया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मुगल शासक मोहम्मद शाह के संप्रदाय का अनुयायी था। तो शिव नारायण जो समुदाय था उसका अनुयायी था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे। तो ये गुजरात के थे। गुजरात के बारे में आप जानते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, तो जो नरसिंह मेहता थे वो गुजरात के प्रमुख संत थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। तो असम का जो चैतन्य है वो शंकर देव को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है, यानी किस नाम से जाना जाता है। तो हम उसे नानकाना साहिब के नाम से जानते हैं, नानकाना साहिब के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है या किसका कथन है। यह कथन है एक नाथ का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो जो भक्त तुकाराम थे वो जहांगीर के समकालीन थे। और जहांगीर के बारे में हम बता दें कि जहांगीर जो थे वो अकबर के पुत्र थे। अकबर हुमायूं का पुत्र था, हुमायूं बाबर का पुत्र था। इस तरीके से मैंने पूरा संपूर्ण मुगल कालीन पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक, सारे मुगल कालीन के मैंने MCQ बना रखे हैं। और जो जहांगीर का पीरियड था वो 1605 से 1628 तक था, क्योंकि 1628 में जहांगीर जो था वो 1628 में शाहजहाँ जो था, जो कि जहांगीर का पुत्र था, उसको शासक बनाया गया था। इसके ऊपर मैंने संपूर्ण वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से 1632 में ताजमहल का निर्माण कर शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो भक्त जो तुकाराम थे वो मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे। तो यह जो प्रचारित करने वाले थे वो रामानंद थे। कौन थे, रामानंद थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हुए थे, गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया था। ठीक है, समझ रहे हो कि मतलब ऐसा कौन था, ऐसा कौन सा संत था जिसने कीर्तन के जरिए, कीर्तन के माध्यम से ईश्वर को पाने की कोशिश की। तो चैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने कीर्तन को अपना कर ईश्वर
का अनुभव करना चाहा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, क्योंकि रोज़ाना हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं MCQs के। और BEO का एग्ज़ाम नज़दीक है और CTET का भी एग्ज़ाम होने वाला है, KBS NBS वगैरह के सारे MCQ डालते रहते हैं, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन के बटन को भी आप दबा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो शंकराचार्य जी ने किया था। किसने किया था? शंकराचार्य जी ने किया था। यानी अद्वैतवाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो शंकराचार्य जी ने किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो अमृतसर का जो शहर जो था उसका निर्माण जो था गुरु रामदास जी ने करवाया था। अब निर्माण से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, मैं क्यों ना यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया किस तरीके से आगरा शहर का जो आगरा शहर को निर्माण था, जो आगरा शहर को बसाया था वो सिकंदर लोदी ने बसाया था। माना इस सवाल का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो मैं कहीं ना कहीं आपको यहाँ रिवाइज कराता रहता हूँ। ठीक है, तो सवाल था कि अमृतसर जो था उस शहर को किसने निर्माण कराया था? तो गुरु रामदास जी ने उसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस धर्म गुरु को इस्लाम न मानने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? यानी कौन ऐसा धर्म गुरु था जिसने इस्लाम न मानने पर अपने सर की कुर्बानी दे दी, अपना सर को कटवा दिया? वो थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु कौन? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और इसका सेकेंड वीडियो भी हम बना देंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।